नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का कर रहा हूं मैं स्वागत। दोस्तों, आज हम जो है हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 8 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारा राजस्थान पर, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर आप और भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको विभिन्न विषय जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी के वीडियोज़ अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। देखो, किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। कोई भी राज्य हो, उसके विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधार मतलब ज़रूरत की आवश्यकताएं होती है। जैसे शिक्षा है, वह आधारभूत है। चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि, यानी ये क्या है, बेसिक सर्विसेज है। ठीक है। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। यानी ये जो आधारभूत सेवाएं हैं, ये उपलब्ध करवाना हर सरकार का मुख्य दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा मनुष्य के जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी शिक्षा होती है जन्मजात क्षमताओं, तो उनका विकास करती है, साथ में व्यक्ति का चरित्र और उसके व्यक्तित्व विकास का भी मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने की, सफलता प्राप्त करने की, समाज एवं देश के विकास करने का मुख्य माध्यम है। यानी व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो वो जीवन में आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है, समाज और देश का विकास करने का भी मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। विद्यालय की जो शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लगातार प्रयास की जाती है। राज्य सरकारें जो है वो सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ यानी आराम से मिले, इसके प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। यानी विद्यालय शिक्षा के लिए जो है उच्च माध्यमिक यानी 12वीं तक के माध्यमिक यानी 10वीं तक के, उच्च प्राथमिक यानी 8वीं तक के, प्राथमिक यानी 5वीं तक के विद्यालय भी संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। यानी संस्कृत शिक्षा भी राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, कॉलेज है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी है, यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसे हम RTE कहते हैं। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यानी RT जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य यानी जरूरी शिक्षा मतलब महत्व शिक्षा अनिवार्य हो प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यानी इस ये जो आयु है, उनके सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। ये अधिनियम जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा भी देता है, वहीं अभिभावक से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य बताता है। यानी बच्चों को शिक्षा देते हैं, साथ में अभिभावकों को भी कहता है कि वो बच्चों का विद्यालय में प्रवेश करवाएं। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत भी रहती है। शाला दर्पण पोर्टल है एक, उसके माध्यम से राजस्थान में विद्यालय की स्थितियों को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा है, मतलब फ्री एजुकेशन है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यानी किताबों को कोई पैसा नहीं लगता। अलग अलग प्रकार के पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, मिड डे मील है, दुग्ध वितरण की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार आदि महत्वपूर्ण कदम है। आगे बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11 है। यानी कुल साक्षरता, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि 2011, वैसे तो 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी आई नहीं है, तो आपको अभी तक तो यही याद रखना है। 66.11 है। पुरुषों की साक्षरता 79.19 है, जबकि महिलाओं की 52.12% है। अगला आधारभूत सेवा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकता है, क्योंकि भाई हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। फिर देखो स्वास्थ्य सुविधाएं क्या क्या है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, यानी जिसे यहाँ पे PH जो कहते हैं ना, प्राथमिक जो उपकेंद्र होता है PH जिसे कहते हैं, वो है। 30,000 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकाल की स्थिति में स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए 108 जो है वो आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करा देती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में जो है आयुर्विज्ञान यानी आयुर्वेद की जो है महाविद्यालय भी है। विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान के कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य योजनाएं। कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं? तो राजस्थान में नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार की कई प्रकार की योजनाएं संचालित है। जिसमें एक तो आयुष्मान भारत है, जो महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि महत्वपूर्ण है उदाहरण है। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग यानी टीबी, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पविकारता, एड्स आदि रोगों में नियंत्रण एवं कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जैसे औषधि नियंत्रण संगठन भी कार्य करता है, जो दवाइयों का मतलब बेचने का लाइसेंस का और उन्हें बनाने का लाइसेंस देता है। इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है कि ये दवाइयाँ प्रतिबंधित है। संचार एवं डाक सेवाएं, देखो वर्तमान युग सूचना एवं तकनीक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से भी समझ सकते हैं। इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों और विचारों को जो है आपस में आदान प्रदान करते हैं। जैसे टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, टेलीग्राफ इसके प्रचलित है। इसके अलावा मोबाइल आज के समय में बढ़ते हुए सूचना और तकनीक ज्ञान के संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो नवीन बदलाव के अनुरूप है, जो राज्य की तकनीकी यानी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसके लिए प्रयास करता है। राज्य में सूचना एवं संचार संबंधित नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन का भी कार्य करता है। सूचना व तकनीक संबंधी सुविधाएं, शर्तों और सीमाओं को भी तय करता है। फिर आता है डाक सेवा। देखो संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री आदान प्रदान उपलब्ध कराई जाती है। यानी पहले डाक बहुत महत्व था, आजकल इतने महत्व कम हो गया है। संदेश, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप से आदान प्रदान करने एक दूसरे से पहुंचाने के लिए डाक व्यवस्था का क्या है कि महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में डाक और इससे संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे, 3 रूप पारंपरिक साधन यानी पुराने साधन है। सामान्य डाक सेवा, रजिस्ट्रेड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम डाकों को पहुंचाया जा सकता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते भी खोले जाते हैं, मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई व शादी के डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है और खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकलवाने की सुविधा भी प्रदान की है। अगली सेवा है बैंक सेवा। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा व्यवसाय का यानी मुद्रा मतलब पैसा का लेन देन करती है। बैंक जो है मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। बैंक जो मुद्रा का लेन देन है उसकी तरफ ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपने बचत बैंकों में जमा कराई, व्यक्ति द्वारा जो संस्था है वो अपने बचत बैंकों में जमा कराई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है, तो बैंक पर जो जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है, ज़रूरतमंद लोग उनको ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। ऋण की जो राशि ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधाएं भी दी जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। फिर आती है परिवहन सेवाएं। देखो राज्य के औद्योगिक विकास एवं जो व्यापार वृद्धि है उसके लिए परिवहन मतलब आने जाने का जो साधन है वो आवश्यक है। राज्य में राजस्थान में सड़क, रेल और वायु तीनों प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है, ठीक है, मतलब जल संसाधन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम सड़क परिवहन की। राजस्थान के परिवहन के साधन में सड़क जो परिवहन है एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ। यानी राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1964 को होती है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर। यानी राजस्थान में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? जोधपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। NH-15 जो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग 71 भी। अब देखो डाटा इसमें चेंज हो सके, ये पहले के जो है डाटा वो है। फिर है रेल परिवहन। देखो रेल परिवहन माल परिवहन में यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि महत्वपूर्ण है। मतलब माल को भी यहाँ से वहाँ पहुँचता है और यात्रियों को भी। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिमी मध्य रेलवे।
एवं 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष जो है वो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। यानी सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष भी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र यानी उदयपुर में स्थित है। वायु परिवहन, राजस्थान में वायु परिवहन विकास राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाड़, जो कि जोधपुर में है, हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। ये भी आपको जानना जरूरी है कि राजस्थान में पहली जो रेलगाड़ी है वो जयपुर रियासत से आगरा फोर्ट, जयपुर रियासत में जो आगरा फोर्ट है उससे बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। तो ये आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना हिसाब पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है। आपको पता है 66.11 है, तो 6 आप इसके अंदर भर दोगे। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित किससे है, स्वास्थ्य से, तो वे आप इसमें भर दोगे। अब इसमें पूछ रखा है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सबसे छोटा। अब इसके आधार पर उत्तर देंगे तो सबसे लंबा तो है 15, सबसे छोटा है 71 भी। फिर है बैंक ऐसी संस्था है जो खालिस्तान का व्यवसाय करती है, मुद्रा का, ठीक है, मुद्रा आप इसमें लिख दोगे। फिर प्रश्न है राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में है, नाम लिखिए। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में नाम लिखें तो आपको ऊपर देखो यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ पर हमने बात की थी वहाँ पर ये देखो यहाँ पर है वो, ये देखो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, इनमें आयुर्विज्ञान आयुर्वेद महाविद्यालय हैं। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, तो आपको अपने ये यहाँ पर लिख देना कि भी स्वास्थ्य से हम मतलब स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से है। फिर लघुरात्मक पूछे बैंक से आप क्या समझते हैं, तो बैंक के आप लिख देने की बैंक एक संस्था मुद्रा व्यवसाय करती है, मुद्रा लेन देन ब्याज, ये सारी बातें आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में जो 3-4 लाइनें जो ऊपर लिखी हुई है वो सारी लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। और निबंधात्मक कोई है ही नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और 10वें पार्ट के साथ। तो ये था आज का वीडियो। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूले। चैनल पर पहली बार ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन भी दबाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।